तीन भुवन के मालिक देवता सहित कई देवी देवताओं के साथ देवों के देव गढ़हट महादेव विराजमान है। महादेव पोगलोया स्थित गढ़ पहाड़ जंगल में विराजमान है। जिले के उपायुक्त, स्थानीय विधायक और सरकार से मांग की गई कि गढ़हटिया महादेव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। गढ़हटिया महादेव पहुंचने के लिए अच्छी और पक्की सड़क, बिजली पानी की व्यवस्था हो, साथ ही पहाड़ के ऊपर मंदिर का निर्माण, जिससे कि स्थानीय लोग आसानी से पूजा पाठ कर सके। तीन भवन के मालिक देवता गढ़हटिया महादान सहित कई देवी देवताओं के साथ देवों के देव महादेव पोगलोया स्थित गढ़ पहाड़ में विराजमान है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत एडेगा पंचायत के पोगलोया गाँव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर घने जंगल और पहाड़ों के ऊपर विराजमान है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अखंड भारत न्यूज की टीम पोगलोया गाँव निवासी दामोदर सिंह के साथ पड़ताल के लिए पहुंची। वहीं आपको बता दें कि गढ़ पहाड़ जंगल, जो कि अति सुदूरवर्ती इलाके में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए ना ही सड़क है और ना ही पगडंडी और नालियों से गुजरते हुए गढ़ पहाड़ पहुंचा जा सकता है। वहीं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार आदिकाल से ही राजा महाराजाओं और स्थानीय निवासियों के द्वारा गढ़हटिया महादान की पूजा अर्चना की जाती है। जंगल पहाड़ों में बसे गढ़हटिया महादेव की पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूर्ण होती है। गढ़हटिया महादेव एडेगा पंचायत के रामजड़ी बाजार टांड से होकर जाया जा सकता है। रामजड़ी बाजार से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गढ़ पहाड़, जहां पर तीन भुवन के मालिक लशागढ़, बीरूगढ़ और कियोझोर क्षेत्र के देवी देवताओं के निवास स्थान है, जो संकटों की घड़ी में हर बला से बचाते हैं। राजा महाराजाओं ने सबसे पहले गढ़ पहाड़ स्थित त्रिभुवन मालिक देवता की पूजा अर्चना शुरू की। तब से ही गढ़हटिया महादेव नामकरण पड़ा। पहाड़ चढ़ने के पूर्व स्थानीय निवासी पोगलोया ग्राम के दामोदर सिंह ने कहा कि ऊपर गढ़ पहाड़ में गुफा भी है। गुफा में जंगली जानवर, खरगोश, मोर इत्यादि होने की आशंका बताई जाती, साथ ही जंगली जानवर होने की भी आशंका जताई जाती। वही दामोदर सिंह द्वारा कहा गया कि रात्रि में यहाँ खरगोश देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे जंगल, झाड़ी और पहाड़ों से गुजरते हुए भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुँचे, जहाँ एक पत्थर है जिसे गढ़हटिया महादेव कहा जाता है। उसी के नीचे एक और पत्थर है जिस महादेव का मुकुट कहा जाता है। वहाँ से थोड़ी ही दूर ऊपर गढ़हटिया महादेव देवी देवताओं सहित ग्राम देवता, खूटपाट और अंधारी शिकारी, जहाँ स्थानीय ग्रामीण पूजा अर्चना और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। दामोदर सिंह ने कहा कि गढ़हटिया महादान में आषाढ़ और श्रावण मास में विशेष रूप से आसपास के इलाके के लोग जल अर्पण और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसी प्रकार से लोगों ने गढ़हटिया महादेव के बारे में अपनी राय रखी। ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। गढ़हटिया महादान के बारे में हमें पूरी विस्तृत जानकारी दें। गढ़हटिया महादान आदिकाल से यहाँ पूजा करते आ रहा है पूर्वज। यहाँ गढ़ पहाड़ लचड़ा परगना से राजा रजवाड़ आदिकाल से पूजा कर रहा है और लचड़ा परगना तीन भुवन का मालिक गढ़ पहाड़ में बसे हुए हैं। लचड़ा का राजा लोग करते थे पहले, उसके बाद बीरू का राजा करते थे, उसके बाद केउंझर का राजा करते थे। करते करते सबका विश्वास और सबका मनोकामना पूरा होते गया और यहाँ के छोटा बड़ा गांव का आदमी भी पूजा करते आ रहा है। यहाँ कुछ तकलीफ नहीं होता है यहाँ पूजा करने में। यहाँ का सबका विश्वास है और यहाँ का पुजारी का विचार से भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ का देवी देवता सच्चाई है और यहाँ जो भी काम किए सब काम पूरा होते आ रहा है। जितना भी यहाँ आता है वहाँ का नाम सुनते ही गढ़हटिया महादान शिवलिंग में पूजा करता है। और यहाँ हम लोग पोगलोया में 3 जाति का निवास करते हैं। अच्छा। एक गो है गिरजा धर्म वाला है, एक गो है सरना धर्म और एक गो मंदिर धर्म जी। जो टाइम यहाँ ये थी, बहुत दिन की बात है, सुनने में सुनते हैं कि आदिवासी लोग यहाँ का गिरजा धर्म वाला लोग करने नहीं दे रहा था और वहाँ का विश्वास नहीं कर रहा था। जब भी मंदिर जाते थे हिंदू धर्म वाला तो गिरजा धर्म वाला लोग छेड़खानी करता था। छेड़खानी बहुत किया
तोड़ फोड़ भी वहाँ का मंदिर को करने लगा। तो यहाँ का आदमी लोग वहाँ का विश्वास करके पूजा करने लगा। उसका परिवार को तहस नहस 1 महीना होते ही पूरा परिवार खानदान खत्म कर दिया। उसके विश्वास करते करते हम लोग को अभी कोरोना काल आया। कोरोना काल में बहुत क्षतिपूर्ति हम लोग गांव घर में सुने, लेकिन हम लोग का पोगलोयावासी को गड़हटिया महादान में पूजा करते करते हम 200 साल से पहले की बात बता रहे हैं। यहाँ का गंजू जिम्मेदार राजा दे दिया गंजू को पूजा करने, तो गंजू कर रहा है। गंजू कर रहा था। उस टाइम हम लोग का पोगलिया गांव में बहुत लड़ाई हुआ। उस टाइम महादान का पूजा में बहुत शक्ति होता था। यहाँ का गंजू जब भी लड़ाई होता था तो महादान का पूजा करके अकेले 100 आदमी के साथ लड़ाई लड़ने जाता था। लड़ के अकेले में ही अंग्रेज को बहुत भगाया। और यहाँ का विश्वास गंजू का बहुत था। और एक दिन लड़ते लड़ते गंजू बूढ़ा टाइम में महादान को पूजा करके नहीं गया लड़ने। उस टाइम अंग्रेज लोग गंजू को वही जगह दबा के खेत में ही मरा दिया, खत्म कर दिया। वैसे ही उसका परिवार बाप के मरते मरते और सेवा करने लगा महादान का, तो उसका परिवार को भी सहयोग मिला। सहयोग मिलके वहाँ का गांव देवी दुर्गा को पूजा करते करते गांव को चलाने शुरू किया। गांव में जब भी आषाढ़ का महीना होगा तो गांव का जितना छोटा बड़ा वहाँ जाके गंजू का पीछे सब पानी ढालता है और सबको पूरा मनोकामना होता है। वैसा ही आज भी हम लोग गढ़ पहाड़ का छोटा बड़ा गांव का अगल बगल का सब मिल के वहाँ हम लोग आषाढ़ में और सावन पूर्णिमा में हम लोग भरपूर पानी डालते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूरा पूजा अर्चना करते हैं। अभी तो मैं अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि गड़हटिया महादान में को मेरा गांव वासी के तरफ से डीसी साहब को मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, पानी का व्यवस्था हो, ताकि हम लोग का ग्रामवासी को सबको पूजा करने में असुविधा हो, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग का पोगलिया वासी का सब के तरफ से डीसी साहब को, विधायक साहब को हम लोग को यही मांग है। शहीद चौक से सोकरला सीमाना तक रोड बना रहे थे। उस समय हम लोग को 3 साल तक बना रहे थे, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। तो हम लोग को सोचना पड़ा कि क्या करें। तो हम लोग गड़हटिया महादान को याद किए और हम लोग गड़हटिया महादान में गठित किए और 3 साल के बाद हम लोग रोड बना पाए। बहुत कठिनाई से बनाए, लेकिन वहाँ गठित किए और हम लोग सही सलामत रोड मिलजुल कर बनाए। और रोड अभी नगद से रोड बना पाए हैं और सब चल रहे हैं। गड़हटिया महादान के बारे में बताएं। हम लोग गड़हटिया महादान के बारे में कि हम लोग दुख तकलीफ और खेती बाड़ी में पानी बरखा में चाहे रोग ब्याह चाहे कोई काल बैरी इसे आराधना करते हैं गड़हटिया महादान को, तो हम लोगों को साथ देता है। तो इसको हम लोग आषाढ़ में एक बार उसका पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोगों को पूर्ण कामना सुख देता है।
गढ़हटिया महादान में होने वाली कोई विशेष पूजा के बारे में बताएं। गढ़हटिया महादान के पूर्व विषय में हम यह बताते हैं कि जैसे बरखा नहीं होता है तो उसमें कुछ जलधार करते हैं, दूध धरते हैं, नरिया सेलनी चलाते हैं। तो हम लोगों को एक दो दिन चाहे सामने ही पानी बरखा आ जाता है। और खेती बाड़ी में कीड़ा मकोड़ा रोग भी होता है, उसको आराधना करते हैं तो हम लोगों को दूर करता है। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम भुआ सिंह हैं। भुआ सिंह गढ़हटिया पुजारी है और वही पूरा उसका भार करता है। और इसमें भी अनेकों पुजारी हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।